नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जन्मदिवस के अवसर पर शिष्टाचार मुलाकात ये हुई है। तस्वीरें आपके सामने। राजभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि बुके देकर वसंत निर्गुणे रचित किताब भी उन्होंने भेंट की है। और सीएम योगी ने जन्मदिन की बधाई भी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन की ओर से उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती के अच्छे परिणाम आए हैं। मानना है हम लोगों ने जहां पे नेचुरल फार्मिंग को किसान ने किया है, जो बार बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसान की उत्पादकता को बढ़ाना है लेकिन उसकी लागत को कम करना। 1 एकड़ खेती में एक किसान की लागत 12 से 15 हजार कम होती है नेचुरल फार्मिंग में, लेकिन जितना वह केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके 1 एकड़ खेती में उत्पादन करता है, लगभग उतना उत्पादन कर सकता है वह नेचुरल फार्मिंग में। सिंचाई की भी आवश्यकता उसमें कम पड़ती है, केमिकल फ्री है, फर्टिलाइजर फ्री है, पेस्टिसाइड वगैरह की किसी भी उसकी आवश्यकता उसमें नहीं है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लेकिन इसको अभी लार्ज स्केल में करने के लिए किसानों को उसके लिए तैयार करना और उसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम स्टेट स्तर पर हमारे चल रहे हैं। हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं, गवर्नमेंट की एजेंसियां उसमें लगी हुई हैं। लेकिन उन क्षेत्रों को और उन किसानों को एक बार अगर निजी क्षेत्र के स्टार्टअप जिन्होंने एग्रीकल्चर के फील्ड में स्थापित किए हैं, अगर वे सभी इसको एक बार देखेंगे तो उनको भी लगेगा कि वास्तव में एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है जो लोगों को दिया जा सकता है कि कम लागत में अच्छी उत्पादकता और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी आप उनको उपलब्ध करवा रहे हैं, पब्लिक को उपलब्ध करवा रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण पहल हो सकती है। मुझे लगता है कि मैंने आपके सामने एक उदाहरण दिया कि हमारे लिए एक अवसर होगा और आपके लिए एक अनुभव है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कार्य करने के लिए। कितनी अच्छी फर्टाइल लैंड का उपयोग, टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग करने से कैसे हम किसान की आमदनी को दोगुना नहीं बल्कि 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं, उसका एक केंद्र भूमि उत्तर प्रदेश बन सकता है। उस पर आप सब यूपी में आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग इस दिशा में अवश्य सफल होंगे। और वहीं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अटल जी के 100वीं जयंती मनाई जाएगी, जिसको लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के समापन से पूर्व चूंकि एक और हम सब के लिए यादगार क्षण हम सबके बीच में आया है, रानी अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर हम सब उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनके जीवन काल पर एक नाटक का भी मंचन किए जाने का निर्णय हुआ है। और वो नाटक जैसे ही कुमार विश्वास जी का कार्यक्रम पूरा होगा, उसी मंच पर नागपुर महाराष्ट्र से आकर के टीम करेगी। आदरणीय हरतालकर जी के मार्गदर्शन में वो कार्यक्रम होगा और पूरी की पूरी टीम नागपुर से आएगी, उस नाटक का मंचन करेगी। हम सब अपने शब्दों से, पुष्पों से पूज्य अटल जी को और रानी अहिल्याबाई होलकर जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। आप सब मीडिया बंधुओं से अपील है कि पूरे प्रदेश की जनता के बीच में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के फाउंडेशन द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही 23 तारीख को एनडीए गठबंधन महाराज झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में क्या कुछ परिणाम रहेगा, इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्व मंत्री रहे और मौजूदा हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा से खास बातचीत भी की है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव चल रहा था। कल वोटिंग थी, लेकिन कई आरोप प्रत्यारोप भी लगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की पुलिस लोगों को रोक रही थी, वोट डालने नहीं दिया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी हैं। सर, कल बहुत आरोप प्रत्यारोप लगे, कई वीडियो जारी किए अखिलेश यादव ने और कहा कि जो पुलिस है वो कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रही है। देखिए, आरोप से कोई काम नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अपना आत्मचिंतन करें कि उनको प्रदेश की जनता ने निकाला क्यों है। अपराध से त्रस्त थी, लूट मार बलात्कार इस तरह की घटनाएं बहुत होती थी 2017 से पहले। जब से आदरणीय योगी सरकार आई है, लोगों को विश्वास बढ़ा है। आप सड़क पर देखते हैं, आज हमारी माताएं बहनें व्यापारी बहुत खुशहाल और बहाल तरीके से आराम से सड़कों पर घूमते नजर आते हैं। लेकिन जहां तक बात की जाए उपचुनाव को लेकर, जिस तरह से उन्होंने अपनी ये स्ट्रेटेजी बनाई कि हम आरोप ही लगाते रहेंगे और ताकि लोग ये ना सोचें कि हम हार गए, फिर से हम हार गए, क्योंकि 2 चुनाव भी हार चुके हैं और बाई इलेक्शन में भी वो हारने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी नहीं, पूरा खास करके जो इनका अलायंस है वो हार रहा है बुरी तरीके से, क्योंकि सब लोगों ने इनको समर्थन दिया है। तो ये हार सबसे बड़ी हार होने जा रही है उत्तर प्रदेश में विपक्ष की, जिसमें अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी की। तो आपने जब कुछ किया नहीं है तो आप उम्मीद क्यों करते हैं? कभी आप बुर्के की आड़ में चले जाते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि हमारा यही पुलिस प्रशासन पर आप आरोप लगा देते हैं। अरे भाई, सारे चुनाव तो संपन्न हुए। आप सारे चुनाव में अभी आप 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों को गुमराह करके कुछ सीटें जीत गए थे तो बड़ा उत्साहित हो गए थे। तो एकदम से हताश क्यों हो गए आप? अगर आपको इतना ही विश्वास है तो शांत बैठिए ना। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके कुछ नहीं हासिल होना है। हम 9 में 9 सीटें जीत जाएंगे, कोई हैरत की बात नहीं है। ये गलत फहमी में ना रहें। उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय योगी जी सरकार के साथ में है, योगी जी के ऊपर विश्वास है उनको, और हम पूर्ण बहुमत से सरकार में है और प्रचंड बहुमत से सरकार में। तो बाई इलेक्शन की सीटें लेकर देकर क्या करेगी जनता? जानती है कि अभी 2024 में जिस तरह का छलावा इन्होंने किया उससे क्या फायदा मिला उन लोगों को। तो ये मानकर चलिए कि इनकी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं थे, वीडियो जारी किए, उसमें पुलिस आईडी चेक करते दिखाई दी और फिर उसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया। 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए, 80 शिकायतें की थी, 7 संज्ञान में भी लिया। देखिए, ऐसा है जहां पर माननीय चुनाव आयोग भी एक हमारी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट है और हमारी संस्थाएं हैं, वैसे ही हमारी जो है चुनाव आयोग है, उस पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। अगर कहीं पर कोई इस तरह की चीज पाई गई होगी तो उन्होंने कार्रवाई की है, वो कार्रवाई का हिस्सा है और हम लोग भी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन चुनाव प्रक्रिया में किसी तरह की कोई इस तरह की चीजें नहीं आई हैं सामने, इसलिए ये बातें करना अखिलेश जी का, मुझे लगता है, सिर्फ अनर्गल बातें और हार को स्वीकारना नहीं चाह रहे हैं किसी तरह से। अरे चलिए 2 दिन और कर लीजिए, परिणाम तो हमें पता है और आपको भी पता है क्या आने वाला है, क्योंकि जनता इनके साथ नहीं है। अब आप चंद गुंडों को लेकर खड़ा करके और सड़क पे हंगामा कराएं और कहें कि साहब ये वोट डालने से रोका जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। ये आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश की जनता और हमारे देश की जनता संस्कारी है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का जो आपने चेहरा दिखाया लोगों को, वो लोग भयभीत हैं। लोग आपको वापस नहीं चाहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में फिर से सत्ता में आए। आज की एक खबर ये भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद आजम खान से मिलने पहुंचे। आजम खान एक लंबे समय से जेल में हैं। अखिलेश यादव भी उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे। लगातार उन पर मुकदमे सुनवाई चल रही है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद का जाना किस राजनीति के किस मायने से देखते हैं? अब अपनी अपनी दुकानें चलाने के लिए सभी लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुकान ढूंढने निकलते हैं, क्योंकि जब मार्केट में बैठना है तो कोई दुकान किसी अच्छी मार्केट में, किसी बुरी मार्केट में कैसे हम उसको सजा लें, यही सारी चीज़ें हैं। और मैं तो इसको कुछ नहीं मानता कि जहाँ पर मामला न्यायपालिका में चल रहा हो और कोई आरोपी हो जाए, कोई भी आरोपी हो जाए, और अगर वो जेल में है और आप उससे मिलने जा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका समर्थन अपराध और अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को है ना, ये दर्शाता है, साफ सी बात है। तो हम तो इस चीज़ को कहीं भी ना फेवर करेंगे और ना ही हम चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आए, क्योंकि देश की जनता को विश्वास आदरणीय मोदी जी पर है, उत्तर प्रदेश की जनता को आदरणीय योगी जी पर है। और आज भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त हुआ है उत्तर प्रदेश। वहीं कुछ लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए, इस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के जो काम करते हैं, इससे युवा लोगों पर बड़ा गलत प्रभाव पड़ता है और इस तरह की राजनीति नहीं करना चाहिए। कल अब 23 तारीख को नतीजे आने हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही महाराष्ट्र है, झारखंड है। खासकर
इंडिया अलायंस की क्या भूमिका आप देखते हैं, क्या स्थिति होगी? दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के रामगोपाल, उन्होंने चुनाव रद्द करने की मांग की। कैसे देखते हैं इस पूरे सिनेरियो को, खासकर 23 तारीख में? देखिए, अब इससे तो साफ जाहिर हो गया है कि रामगोपाल जी ने जिस तरह से चुनाव रद्द करने की मांग की है, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया उन्होंने। और अगर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं तो इसका मतलब है हार को नहीं स्वीकारना चाह रहे हैं। मान रहे हैं कि हार गए हैं, लेकिन चलो हम कोई बहाना कर देंगे कि साहब हमने तो मांग कर दी थी। तो ये पिछले 10 साल से वही कर रहे हैं और आगे भी इनको वही करना पड़ेगा, क्योंकि अब जनाधार आपका खिसक चुका है और बहुत दिन तक लोग आपके बहकावे और छलावे में नहीं आ सकते, क्योंकि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश सब चाहते थे। और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में लाखों करोड़ के एमओयू साइन हुए और 40 करोड़ से ज्यादा के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो एमओयू साइन हुए उसमें हमारी बहनें जो उद्यमी उद्योगपति हैं वो आ रही हैं बढ़ चढ़कर उत्तर प्रदेश में। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां बहनें और व्यापारी सुरक्षित नहीं समझते थे अपने को, आज वो सुरक्षित भी समझ रहे हैं। और यहाँ पर बहनें भी आ रही हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए, और व्यापारी भी आ रहा है पूरे विश्व। तो इसलिए आपने जो बात की पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र की, और आपने बात की है झारखंड की, तो दोनों जगह पे आप सब लोग बता रहे हैं और हम भी पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। वहां पर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जो सरकार देश में चल रही है पिछले 10 वर्षों से, उसी का परिणाम है हम हैट्रिक करके गए हैं। इसी का परिणाम आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलेगा और अन्य राज्यों में भी मिलेगा। यहाँ भी हम 27 में सरकार बनाएंगे। ये बात के लिए गलतफहमी निकाल दें, मुंगेरी लाल के सपने देखना लोग छोड़ दें। हम 27 में फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनाएगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोहसिन रजा जी हैं, पूर्व मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इनका कहना है कि नतीजे पहले ही साबित हो चुके हैं कि क्योंकि रामगोपाल ने जिस तरह से चुनाव को रद्द करने की मांग की है, ये संकेत है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें हार चुकी है। फिलहाल नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अब देखना है कि किसकी बयानबाजी कितना असर करती है और नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने यूपी उपचुनाव के एग्जिट पोल को लेकर कहा कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर दावा कर रही है, वो सत्यता से परे है। जिस तरह चुनाव में जनता के बीच जाकर देखा गया, उससे यही लगता है कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन की मूड में है और बीजेपी की नीतियों और रीतियों और कार्यक्रमों से वो पूरी तरह से उब चुकी है। देखिए, ऐसा है, बीजेपी अपने जीत का दावा जो भी करे है वो सत्यता से परे है। और जिस तरह चुनाव में जनता के बीच जाकर देखा गया तो यही लगा कि जनता पूरी तरह से परिवर्तन की विचारधारा में है और भारतीय जनता पार्टी की रीतियों से, नीतियों से और कार्यक्रमों से पूरी तरह से उब चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के प्रति उसका विश्वास हट गया है। मैं स्वयं शीशामऊ की 5-6 सभाओं में गया, 12-14 मोहल्लों में गया। वहां पर एकदम ऐसा लोगों ने मन बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी उन मोहल्लों के वोटर से। अब यही हाल पूरे प्रदेश में थी कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 9 के 9 जीतेंगे। वैसे चुनाव तो होना था 10 में, एक हमारी सीट पर होना था मिल्कीपुर जो जनपद अयोध्या में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग और दहशत में आ गए। सरकार को जानकारी हो गई कि सीट भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और इसलिए डर और दहशत के कारण मिल्कीपुर का चुनाव नहीं कराया गया। लेकिन चुनाव तो होना है, होगा, और जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी जमानत नहीं बचा पाएगी। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से, हमारा बेटा अजीत को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी से, इंडिया का बहुत अच्छे वोट से जीतेगी। एक नया इतिहास कायम होगा। जिस तरह से जनपद अयोध्या के देवतुल्य मतदाताओं ने हमको फैजाबाद लोकसभा से जिता करके पूरे देश और दुनिया में चर्चा कराया और भारतीय जनता पार्टी को इस संदेश दिया कि अब इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति नहीं चलेगी। अब राजनीति चलेगी
आपसदारी के आधार पर, भाईचारा के आधार पर और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने। जहां तक इन चुनाव का है, ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोकतंत्र की जो मर्यादाएं थी वो सारी तोड़ करके और पुलिस बल के साथ और सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर वोट कब्जाने का काम किया, मतदाताओं को वोट डालने में बाधा पहुंचाई। और यहाँ तक कि हमारे अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी ने चुनाव आयोग से भी बात किया था, उनके संज्ञान में बात डाला था और चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया और संज्ञान लेकर के उत्तर प्रदेश के कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो मर्यादा तोड़ करके सारा रिकॉर्ड कायम किया है। इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चलेगी। एग्जिट पोल में चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। आगरा में दबंगों का कहर बरकरार, खनन माफियाओं ने ग्रामीणों पर किया जानलेवा हमला। अवैध खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में मामूली बात पर विवाद हो गया, दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई है, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। देवरिया में पटाखा फोड़ने से मना करने पर दबंगों ने किया जमकर मारपीट, धारदार हथियार से किया हमला, पीड़ित ने लगाई है न्याय की गुहार। पीलीभीत में ट्रॉली पलटने से हादसा, 7 मजदूर गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज्ड। मंडलायुक्त ने झील का किया औचक निरीक्षण, हॉर्टिकल्चर कार्य को ठीक ढंग से कराने के निर्देश दिए गए। सहारनपुर में मंदिर में सेवादार का मर्डर, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। लखनऊ में दीवार गिरने से बड़ा हादसा, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। इटावा में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला, इलाके में हड़कंप मच गया, जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मोबा में सोसाइटी का ताला तोड़कर खाद की लूट, लाइन में लगे किसानों का सब्र का बांध टूट गया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हमीरपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, 2 लोगों की मौके पर ही मौत। अमेठी में प्रधान संघ ने थाने के सामने किया धरना प्रदर्शन, प्रतिनिधि को नामजद किए जाने से नाराज थे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आने से हादसा, 13 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, परिजनों में कोहरा। अलीगढ़ में नवीनतम गल्ला मंडी में बनाया गया स्ट्रांग रूम, 23 तारीख को होनी है मतगणना, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ धरना प्रदर्शन, दैनिक वेतन को लेकर कर्मचारियों ने भरी हुंकार, रजिस्ट्रार ऑफिस के सामने धरना। मैनपुरी में विद्यालय परिसर में बच्चों से लगाई जा रही है झाड़ू, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुरी में सरकारी धान खरीद का फर्जीवाड़ा सामने आया, भूमिहीन सगे भाइयों को एसडीएम ने दर्शाया बड़ा काश्तकार। संत कबीरनगर में विकासखंड की बैठक संपन्न हुई है, 45 करोड़ 70 लाख की परियोजनाएं पास, 150 पुलिसकर्मी रहे तैनात। बाराबंकी में परिवहन विभाग की पोल खुली है, धक्का मारकर बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भदोई में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता, लूट की वारदात का खुलासा, 3 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। अमरोहा में जनपद में दबंगों के हौसले बुलंद है, मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में हुआ भीषण सड़क हादसा, पिकअप और बाइक की जबरदस्त टक्कर, 2 बाइक सवारों की दर्दनाक मौत। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर टोल मांगने पर चले लात घूंसे, बाउंसर्स ने टोल कर्मचारियों को जमकर पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। औरैया में आपसी विवाद के चलते चली है गोली, इलाके में मचा हड़कंप, युवक घायल। फतेहपुर में प्रधानाध्यापक ने बेरहमी से की है छात्रा की पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में ताजमहल में फर्जी गाइड्स का बोलबाला, फर्जी गाइडों का विदेशी पर्यटकों को घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात कार ने साइकिल सवार 2 बच्चों को रौंद दिया, एक बच्चे की हालत नाजुक है। महुआ में चोरी करने वाले शातिर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस को अभियुक्तों के पास से लाखों रुपए सहित अवैध तमंचा भी बरामद। फतेहपुर में शादी का झांसा देकर युवती ने युवक पर लगा दिए दुष्कर्म के आरोप, पुलिस के सामने समझौते के बाद भी शादी करने से मुकरा युवक, पीड़िता ने लगाई है न्याय की गुहार। लखनऊ के राजेंद्र नगर में बिल्डिंग में अवैध बेसमेंट खोद रहे मजदूरों पर गिर गई दीवार, जिम्मेदार एलडीए के अधिकारी की लापरवाही के चलते हादसा, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती।
अलीगढ़ में रुपये के लेन देन को लेकर 4 लड़कों ने मिलकर एक युवक की जमकर पिटाई कर दी है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव को दौड़ाकर पीटने का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। अमरोहा में संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव। मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर लगा दिया आरोप। पुलिस ने पति, सास, ससुर समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। संभल में खाद की किल्लत से परेशान है किसान। खाद देने आए किसानों में भगदड़ मच गई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फर्रुखाबाद में अधिवक्ताओं और किसान यूनियन के बीच चल रहा विवाद हुआ समाप्त। कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा ने जानकारी दी। बदायूं में दहेज की खातिर विवाहिता को पीट पीट कर घर से बाहर निकालने का आरोप है। विवाहिता के पति और सास पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न करने का भी आरोप। पुलिस से लगाई मदद की गुहार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।